शिवसेना सांसद संजय राउत की बौखलाहट जो है वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये अब आपको बताएंगे कि उनकी कुल संपत्तियां कितनी है और आपराधिक मामला इनके ऊपर कितना दर्ज हुआ है जो अभी और हुआ है वो भी बताएंगे। और आपको ये भी बता दें कि उनकी राज्यसभा की सदस्यता कब खत्म होने वाली है। इन तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि संजय राउत जिस तरीके से अपनी बरबोलेपन के कारण, बयानों के कारण पूरे देश और दुनिया में प्रचलित हैं, लेकिन जिस बात पे उनको विचार रखना चाहिए और जिस मुद्दे पे बात करना चाहिए उन तमाम मुद्दों पे ये बात नहीं करते हैं। उसी सारे मुद्दों पे बात करते हैं जिसमें इनका भला हो, लेकिन उन तमाम लोगों के बारे में क्या जो महाराष्ट्र में सजा काट रहे हैं, जिनका कोई भी गलती नहीं है, वो सारे जनता लोगों की क्या गलती है, इस पे क्यों नहीं महाविकास अघाड़ी सरकार बात करती है। ये तमाम चीजें विपक्ष की तरफ से अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको यहां पे बता दें कि संजय राउत के ऊपर कितना आपराधिक मामला दर्ज हुआ, इनके ऊपर कितने सारे केसेस दर्ज हुए, उनकी कुल संपत्ति के बारे में जान करके यहां पे विपक्ष के नेता भी हैं जो सोच में पड़ गए हैं। लेकिन अब आपको यहां पे बता दें कि संजय राउत हमेशा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी निशाना साधते हैं और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है, एक ऐसा ताजा वाक्य दे दिया है जिससे कि पूरे देश में हड़कंप मच चुकी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हम लोग कश्मीर के हमला के बारे में बात करना चाहते हैं, वो कश्मीर के उन तमाम लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं, उन फिल्म के बारे में बात करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो उस वक्त कहां थे जब वो सारे तमाम लोग सजाएं काट रहे थे, कश्मीरी लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उस वक्त संजय राउत क्यों नहीं अपनी बयान दे रहे हैं। अभी बयान इसलिए दी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर के लोगों के हित के लिए बहुत सारी चीजें करी, तो आज अपनी सियासत और राजनीति सेकने के लिए संजय राउत कश्मीरी के हमलों पे पूरे तरीके से बात और विचार रख रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि उच्च बेरोजगारी नाम बदलने के मुद्दे पे भाजपा से सवाल किया है। उच्च बेरोजगारी, बात को समझिएगा, उच्च बेरोजगारी को लेकर के ये मुद्दा उठाते हैं, पूरे देश में बेरोजगारी है, इस बात पे मुद्दा उठाते हैं। आगे आपको बताते हैं यहाँ पे कि संजय राउत ने और क्या क्या बातें कही है। संजय राउत ने कहा कि यह गर्व की बात है कि दुनिया के नेताओं की भीड़ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में पेट्रोल की दाम बढ़ चुकी है। ये बात नहीं करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी, करप्शन और वसूली हो रही है। ये बात नहीं करना चाहते हैं कि उनके नेताओं घुसखोरी, घपलाबाजी, फर्जेबाजी में जेल के अंदर सड़ रहे हैं और कुछ लोग जेल में जाने वाले हैं। ये भी बात नहीं करेंगे कि लोकल ट्रेन में भेड़िए धसान की तरह, पब्लिक भीड़ की तरह, भेड़िए की तरह जाते हैं अपने जॉब, जान पे खेल करके जिंदगी और मौत की लड़ाई हर एक आम जनता के लोग वहां पे जीते हैं। लेकिन इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत नहीं बात करना चाहेंगे। संजय राउत ने कहा कि पंजाब और कश्मीर उथल पुथल में है और राजनीतिक एक अलग दिशा में बढ़ रही है, लेकिन यह भी कहना जरूरी है कि महाराष्ट्र में भी राजनीति में उथल पुथल है, सिर्फ और सिर्फ वसूली के कारण, ड्रग्स माफियाओं के कारण, घपलेबाजी के कारण, जिस तरीके से वहां पे क्राइम का रेट बढ़ रहा है, इन तमाम चीजों की वजह से भी महाराष्ट्र में उथल पुथल है। लेकिन इस मुद्दे पे भी शिवसेना सांसद संजय राउत को बात करनी चाहिए। जिस तरह से संजय राउत अपनी भड़काऊ बयान देते हैं और ये सिद्ध कर देते हैं कि राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए ही होती है। अगर ऐसा मैसेज समाज में जाएगा, जिस देश से, दुनिया से लोग उनको सुन रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता सुन रही है, और इस तरह से भड़काऊ शब्दों का प्रयोग करेंगे और ये भी कहते हैं नवनीत कौर राणा को कि 20 फीट गड्ढे में गाड़ दूंगा, और जिस तरीके से कंगना रनौत के ऊपर भी भड़काऊ बयान दिए, तो ये तमाम चीजें जो मैसेज जा रही है देश में, वो तो यही सोचेंगे कि राजनीति के क्षेत्र में जो राजनीति के लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करते हैं। आपने अभी तक किस मुद्दे पे बात करी जो महाराष्ट्र में उथल पुथल हो रही है राजनीति, बहुत सारे ऐसे करप्शन हो रहे हैं, बहुत सारे राजनेताओं जो करप्टेड हैं, उन्होंने जो दलाली करी जिस कारण से जेल में हैं, उन तमाम मुद्दों पे तो संजय राउत अपने कान में तेल डाल करके सो गए। लेकिन
वही प्रधानमंत्री मोदी जी देश में दुनिया में जा करके अगर दौरा करते हैं, वहां की चीजें अगर वो सोच करके समझ करके हमारे देश में लागू करते हैं, तो विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि वो उच्च बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। लेकिन आप वही महाराष्ट्र में कितने दिन करप्शन पे, धांधली पे, घुसखोरी पे, वसूली पे आपने बात किया, ये भी जरूर जनता को बताइएगा। अब संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस कारण से आपको लगेगा कि संजय राउत के लिए गवर्नमेंटल एजेंसियां सब कुछ मजे की बात है, खेल की बात है, इनके लिए ये सब हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सीबीआई, ईडी, एनआईए, ये तमाम चीजें अब मजे की बात हो गई। ये देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, सरकारी एजेंसियां को ये मजे की बात बोल रहे हैं। आखिर अगर ये मजे की बात बोलेंगे, एक राजनीतिक उच्च पद पे होने के बावजूद, ये जिस तरीके से शिवसेना सांसद कहे जाते हैं, बड़े अवधि पे हैं और ये कहते हैं कि एनसीबी, ईडी, एनआईए, सीबीआई मजे की बात हो गई है महाराष्ट्र में, तो इनके नीचे स्तर के लोग जो काम करते हैं वो क्या सीखेंगे? वो तो यही सोचेंगे कि महाराष्ट्र में ये सारी एजेंसियां मजे की बात हो गई है, चलो जो करना है करो, जो धांधली करना है करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। ये तमाम जो बयान दिया है शिवसेना सांसद संजय राउत ने, इन तमाम बयानों की काट जो करी है वो विपक्ष बीजेपी की तरफ से करी जा रही है, जिससे कि एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो हिल चुकी है। अब आपको आगे बताने वाला हूं कि संजय राउत की कुल संपत्तियां कितनी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक बहुत ही ताजा और ब्रेकिंग रिपोर्ट आ चुकी है कि शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ 29 आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। इस पे ये कुछ नहीं बात करेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पे टारगेट कर देंगे कि भैया ये यहाँ पे उच्च बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी का मुद्दा पे बात होना चाहिए, जितना सक्षम है इंडियन गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है। लेकिन आप एक मुद्दे पे ये भी बात करेंगे जरूर और करना चाहिए कि महाराष्ट्र में किस तरीके से बेरोजगारी है, इस विषय में भी बात करें तो ज्यादा अच्छा हो। अब संजय राउत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जुलाई में राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इसके लिए चुनावी एफिडेविट में संजय राउत की कुल संपत्ति का पता चला है। 21 करोड़ 14 लाख रुपए संजय राउत की कुल संपत्ति है, लेकिन इन्होंने चुनावी एफिडेविट में ये डाला है। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है, हाल में ही पात्रा चौल भूमि घोटाले में 1054 करोड़ रुपए इनके जब्त हुए, दादर और अलीबाग के फ्लैट जब्त हो गए, और ये तमाम जितनी सारी प्रॉपर्टी है वो अलग है, वो जांच का विषय और वो हो रहा है। लेकिन इन्होंने चुनावी एफिडेविट में जो मेंशन किया है 21 करोड़ 14 लाख रुपए, ये भी अब इंडियन गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पे नजर है, और संजय राउत की जितने भी धांधली और फर्जी प्रॉपर्टी है उस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर है। अब देखते हैं कि इन तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर से कितने सारे जो धांधली प्रॉपर्टी हैं वो कितने सारे निकलते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।